नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल के बारे में। प्रीएम्बल जो है इसको संविधान का इंट्रोडक्शन और इंटरफेस भी कहते हैं। अगर प्रीएम्बल को पढ़ने से पहले कुछ समझ लेते हैं कि प्रीएम्बल कहाँ से आया है। प्रीएम्बल को बोरो किया गया इस यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, और जो लैंग्वेज है प्रीएम्बल में वो आया है ऑस्ट्रेलिया से। बेरूबेरी जब केस आया था 1960 में, तो प्रीएम्बल को नकार दिया गया था कि ये संविधान का ये पार्ट नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती केस 1973 में इसको स्वीकार किया गया था और कहा गया था कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और हम प्रीएम्बल के बारे में अब जब देखते हैं तो शुरुआत का जो लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब होगा कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर जो है वो भारत के लोगों के हाथों में है। Having solemnly resolved to constitute of India into sovereign socialist secular democratic republic and to secure to its all citizens। और इसका जो नेचर है इंडियन स्टेट का वो है सोवरजिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। सोवरजिन सोवरजिन का मतलब होता है कि सुप्रीम अथॉरिटी, कि कोई भी हमारे आंतरिक और बाहरी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हमारा जो राज्य है वो स्वतः निर्णय लेने के लिए सक्षम है। एक बात बता दें, स्टेट जब हम वर्ड यूज करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस के संदर्भ में कंट्री ना यूज कर हम स्टेट वर्ड को यूज करते हैं। और दूसरा शब्द देखें, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जो वर्ड है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आया था 1976 में। ये सोशलिस्ट का मतलब होता है कि मेजर जो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो पब्लिक सेक्टर के हाथों में है। पब्लिक सेक्टर के मतलब होता है जैसे कि मतलब गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है। और सेकुलर सेकुलर वर्ड भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ही इसको भी जोड़ा गया था। और इसका मतलब होता है कि जो राज्य है उसका कोई अपना ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होगा, लेकिन राज्य बाकी सब जो धर्म हैं भारत में उसको इक्वली मतलब रिस्पेक्ट करेगी, जैसे कि स्वर और धर्म समभाव की तरह। डेमोक्रेटिक, हमारा भारत जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है देखा जाए तो। और यहाँ लोग चुनते हैं अपन रिप्रेजेंटेटिव को, और रिप्रेजेंटेटिव जाकर पार्लियामेंट में बैठते हैं, और वो जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं सांसद, वो हमारे लिए लॉ बनाते हैं। और एक इसका बहुत महत्वपूर्ण डिफिनीशन दिया जाता है अब्राहम लिंकन का, कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। और रिपब्लिक रिपब्लिक इंडियन के कंटेस्ट में देखा जाए तो इस वर्ड का मतलब है कि जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट होगा वो हायरार्कियल नहीं होगा, वो मतलब इलेक्टेड होगा। जैसे प्रेसिडेंट हमारे इलेक्टेड हैं, लेकिन ब्रिटेन में वही देख लिया जाए तो हेड ऑफ द स्टेट वहाँ का ब्रिटेन का राजा है अभी भी। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इंडियन स्टेट का वो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फेटर्निटी। जस्टिस जो वर्ड है वो रसिया से बोरो किया गया है, रसिया के संविधान से। जस्टिस हमको मतलब किस ऑब्जेक्टिव के लिए चाहिए। हम ऑब्जेक्टिव यही है कि सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल चीज़ को हम इंश्योर कर ले, इसलिए हमको जस्टिस चाहिए। और जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फेटर्निटी वर्ड है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया है, और हम लोग फ्रेंच के संविधान से ये तीन वर्ड लिए हैं। फ्रेंच लिबर्टी, इक्वलिटी और फेटर्निटी। और लिबर्टी जो है हमको चाहिए थॉट्स के बेसिस पर, एक्सप्रेशन के बेसिस पर, बिलीफ, फेथ एंड वर्कशिप के बेसिस पर। और इक्वलिटी हमें चाहिए स्टेटस और अपॉर्चुनिटी के बेसिस पर। और फेटर्निटी जो है एज्यूरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस। जो ये मतलब इसको भी जो फेटर्निटी वर्ड है इसमें मतलब एक वर्ड है इंटीग्रिटी, ये भी आया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। इससे पहले यूनिटी ऑफ नेशन था, लेकिन जब इसको अमेंड किया गया था 1976 में, तो इसको यूनिटी एंड इंटीग्रिटी भी वर्ड जोड़कर ये पूरा एक लाइन बना दिया गया था, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस। और हमारा जो संविधान सभा इसको 26 नवंबर 1949 को इसको एडॉप्ट और इनेक्ट करती है, इस प्रीमेम्बल को। धन्यवाद दोस्तों।